दिस इज मनीषा एंड दिस इज माय अनदर वीडियो ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री पार्टिकल की कैटेगरीज के बारे में और एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था जो कि जीआईसी लेक्चरर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आया हुआ था, जो कि बेरियन नंबर पे बेस्ड था। ओके, अब इस वीडियो में हम पार्टिकल्स की अनदर प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस और डिफरेंट डिफरेंट कंजर्वेशंस लॉ, और कैसे कैलकुलेट करते हैं आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन को, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर से बेरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कैटेगरी पार्टिकल्स, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस की ये कॉलम्स है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेप्टॉन। ओके, लेप्टॉन। लेप्टॉन की कैटेगरी में क्या क्या आता था, आया था माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, म्यू, टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, और कौन सी पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, म्यू का एंटी पार्टिकल, टाउ का एंटी पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, फिर म्यू एंटी न्यूट्रिनो, टाउ एंटी न्यूट्रिनो। ओके, अब इन सारे पार्टिकल जितनी भी हैं, इन सबका लेप्टॉन नंबर कितना था, कितना होगा, 1, इसका 1, इसका भी 1, ये 1, 1, 1। अब देखिए यहां से ये है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, तो एंटी पार्टिकल का लेप्टॉन नंबर कितना आया था -1, -1, -1, -1, -1 एंड -1। अब देखिए यहाँ पे ये है बेरियन नंबर। बेरियन नंबर कितना हो जाएगा इन सबका, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। ओके, क्योंकि ये सारे पार्टिकल कैसे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, इसलिए इनका बेरियन नंबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब आइसोस्पिन को देखते हैं। आइसोस्पिन जितने भी लेप्टॉन होते हैं सबकी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, आइसोस्पिन सभी लेप्टॉन की 0, और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या होता है, सभी लेप्टॉन का, ये भी 0 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 है ये। ओके, अब स्ट्रेंजनेस जो होती है लेप्टॉन की, जितने भी लेप्टॉन होते हैं सबकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है, 0 होती है। ओके, यहां से यहां तक सबका लेप्टॉन नंबर स्ट्रेंजनेस क्या है, सभी लेप्टॉन का 0। अब देखते हैं, अब तो ये सारे लेप्टॉन हो गए, अब मेसॉन की बात करते हैं। ओके, मेसॉन की कैटेगरी में भी 3 तरीके के मेसॉन को मैंने बताया था। एक क्या था वहां पे, जो पाई मेसॉन, के मेसॉन और ईटा मेसॉन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो भी पार्टिकल्स है यहाँ पे लिखती हूँ मैं, मेसॉन, 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 मेसॉन की कैटेगरी में जो भी पार्टिकल थे क्या थे, के प्लस मेसॉन, के 0 मेसॉन, और इनका लेप्टॉन नंबर क्या हो जाएगा, 0, 0। बेरियन तो ये है नहीं, क्योंकि मेसॉन कैसे पार्टिकल हैं, वे पार्टिकल हैं जो कि बोसॉन में आते थे। बोसॉन कैसा है, स्पिन 0 या फिर इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन वाले पार्टिकल। ओके, अब एक और था, इसमें 2 और पार्टिकल्स थे, के माइनस, के 0 बार। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये लेप्टॉन नंबर 0, बेरियन नंबर 0, लेप्टॉन नंबर 0, बेरियन नंबर 0। आइसोस्पिन की अगर हम बात करें तो इनका आइसोस्पिन कितना हो जाएगा, 1, इसका तो हो जाएगा के प्लस मेसॉन का हाफ, इसका भी हाफ, इसका हाफ, इसका भी हाफ। ओके, के प्लस मेसॉन का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। ओके, अब जो के प्लस मेसॉन है ये कैसे पार्टिकल्स हैं, ये स्ट्रेंज पार्टिकल है। इनकी स्ट्रेंजनेस क्या हो जाएगी यहाँ पे, इन दोनों की +1, +1, और इन दोनों की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, -1 और -1। ओके, अब बाकी हम देखते हैं, ये तो के प्लस मेसॉन की बात हुई थी। पायोन को देखते हैं, जितने भी पाई मेसॉन थे। ठीक है, मेसॉन में ही अब दूसरा क्या है, ये क्या थे, केयॉन्स, अब ये क्या है, पायोन्स। ओके, पायोन्स, पायोन्स में क्या थे, पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस। ओके,
पाई प्लस पाई जीरो पाई माइनस, इनका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या था सबका जीरो, क्योंकि ये भी कैसे हैं बोसॉन है, बोसॉन है तो इनका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा जीरो, बेरियन नंबर भी सबके जीरो जीरो। अब आइसोस्पिन की बात करते हैं, आइसोस्पिन इनकी क्या हो जाएगी 1 1 1 एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या हो जाएगा +1 0 एंड -1। ओके, स्ट्रेंजनेस क्या होगी इनकी, ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है पाई मेसॉन, तो इसकी स्ट्रेंजनेस क्या हो जाएगी 0 एंड 0। ओके, अब हम बात करते हैं एक ईटा मेसॉन आता था इनकी कैटेगरी में, पायोन अरे मेसॉन की कैटेगरी में एक ईटा मेसॉन भी आता था। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं ईटा। ओके, इसमें क्या था ईटा 0। अब इनका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो जाएगा, इसको मैं अलग कर देती हूँ क्योंकि ये पायोन से। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर 0, बेरियन नंबर 0, आइसोस्पिन भी इसका 0 होगा एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी 0 होगा, और ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है इसलिए इसका स्ट्रेंजनेस भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ईटा मेसॉन का। तो ये रहा आपका मेसॉन की कैटेगरी में जितने भी पार्टिकल आते हैं उनका डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं बेरियन को। ठीक है, बेरियन में कौन कौन से थे, बेरियन में था आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा सिग्मा था, काई था और लैम्डा था। सो अभी मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ पे, फिर मैं बताती हूँ क्या क्या है उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए पहला क्या था न्यूक्लियन, न्यूक्लियन में क्या था प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन N0। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो जाएगा 0 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल नहीं है। बेरियन नंबर क्या हो जाएगा इनका 1 1 क्योंकि ये बेरियन में आते हैं, बेरियन की कैटेगरी में आते हैं। आइसोस्पिन क्या हो जाएगा हाफ हाफ, और इसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या होगा 1/2, और इसका क्या हो जाएगा -1/2। और जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं है, तो इसलिए इनकी स्ट्रेंजनेस क्या हो जाएगी 0। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो न्यूक्लियन हो गए। अब ये न्यूक्लियन की कैटेगरी के बाद हम बात करते हैं और कौन से आते हैं इसमें। लैम्डा था एक, लैम्डा 0, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लैम्डा 0, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, यहाँ पे लैम्डा लिख देती हूँ, लैम्डा, ये लैम्डा 0। ओके, अब लैम्डा 0 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, बेरियन नंबर इसका 1 हो जाएगा, आइसोस्पिन इसकी 0 होती है, ये भी 0 होता है, और ये क्या है स्ट्रेंज पार्टिकल है और इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है -1 होती है। ओके, अब देखिए ये लैम्डा 0 हो गया। अब हम बात करते हैं सिग्मा की, इसकी कैटेगरी में क्या था एक सिग्मा भी तो था, सिग्मा, सिग्मा में कितने पार्टिकल्स थे 3 पार्टिकल्स आ रहे थे। ठीक है, तो सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा लिखती हूँ, सिग्मा, सिग्मा में क्या था सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस। ओके, अब सिग्मा क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन नंबर इनका 0 0 0, बेरियन नंबर कितना हो जाएगा 1 1 1, आइसोस्पिन कितना हो जाएगा 1 1 1, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन +1 0, दिस इज -1। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंजनेस कितनी होगी इसकी, ये सारे क्या है स्ट्रेंज पार्टिकल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 1 -1 और यहाँ पे -1, इन सबका जो भी स्ट्रेंजनेस होता है क्या होता है -1 -1 -1। ओके, अब आता है बेरियन में एक और बेरियन जिसको क्या बोलते हैं काई। ठीक है, काई काई काई, अब काई बेरियन जो है उसको काई 0, काई माइनस, ये था काई में। ठीक है, दो पार्टिकल्स थे। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को, इलेक्ट्रॉन नंबर 0 0, बेरियन नंबर 1 1, आइसोस्पिन हाफ, इसकी भी हाफ, इसके थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हाफ, इसका -1/2। इनका स्ट्रेंजनेस नंबर कितना होता है, स्ट्रेंजनेस नंबर इनका होता है -2 और इसका भी -2। ओके, अब एक और पार्टिकल था जिसका क्या नाम था ओमेगा,
ओमेगा, ओमेगा का जो बेरियन नंबर है, लेप्टॉन नंबर 0, बेरियन नंबर 1, आइसोस्पिन 0, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 0 एंड स्ट्रेंजनेस कितनी होती है इसकी? -3। ओके, ओमेगा की जो स्ट्रेंजनेस होती है वो होती है -3। ओके, यहां तक तो हो गया आपका। अब देखते हैं कि कितने कंजर्वेशंस लॉ जो हैं वो होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, और इस चार्ट को मैं मिटा देती हूँ और बताती हूँ कि कितने डिफरेंट टाइप के कंजर्वेशंस लॉ हैं। तो दो तरीके के मेनली अगर हम ध्यान दें तो एक होता है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ और एक होता है अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। अप्रोक्सीमेट में ही मैं बताऊंगी कि कैसे आइसोस्पिन को मैंने लिख दिया ऐसे डायरेक्टली, और मतलब निकालने का तरीका क्या होगा अगर आपको याद भी ना हो तो फिर आप पार्टिकल का अगर स्टेट पता होगा तो आप लोग निकाल लेंगे आराम से। उसके पहले आप देखिए एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ। सबसे पहले डालती हूँ कंजर्वेशन लॉ। ओके, इसमें क्या है? पहला एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ। एग्जैक्ट कंजर्वेशन में भी है ए पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सेकंड क्या है? बी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, थर्ड क्या है आपका? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ है आपका कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। छठवा है आपका 6 है, ये आपका है कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर। ओके, बेरियन नंबर। ये आपके हो गए 6 एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, जितने भी एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ की। इसे मैं रिमूव कर रही हूं और अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ के अंदर मैं बताऊंगी कैसे निकाला मैंने आइसोस्पिन को। तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं। अप्रोक्सीमेट सेकंड अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। इसमें हम बात करते हैं आइसोस्पिन की, आइसोस्पिन या फिर आइसोटोपिक स्पिन, आइसोटोपिक स्पिन। ओके, अब ये कंसेप्ट आता कहां से है? जैसे कि कुछ पार्टिकल्स अगर हम देखें, न्यूक्लियॉन की बात करें, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को, तो इनके मास क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, बट ये कैसे डिफर करते हैं? चार्ज जब इनका देखें तो ये यूनिटी से क्या होता है? डिफर करता है। ये आइसोस्पिन का कंसेप्ट भी वहीं से आता है। दूसरा चीज अगर इसमें देखा जाए होता है मल्टीप्लेट नंबर, मल्टीप्लेट नंबर जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एम से। ओके, मल्टीप्लेट नंबर से एम से डिनोट करते हैं। अब इसको कैसे लिखा जाता है? m इक्वल्स टू 2i+1 वेयर i इज आइसोस्पिन। अब मान लीजिए किसी पार्टिकल के कैटेगरी के अंदर 2 पार्टिकल्स आ रहे हैं। जैसे न्यूक्लियॉन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, तो कितने पार्टिकल हैं? n एंड p 2 होते हैं, 2 पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लेट नंबर इनका कितना है? 2 है, 2 है। इसके बाद यहाँ पे आइसोस्पिन कैसे निकालेंगे? 2i+1। ओके, यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2i+1।
आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से हाफ आ जाएगी। यानी कि जो आइसोस्पिन की वैल्यू है न्यूक्लियॉन के लिए, बोथ न्यूक्लियॉन यानी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए कितनी वैल्यू आएगी, हाफ आएगी। अब मैं अनदर एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे अगर पायोन की अगर मैं बात करूं तो उनका मल्टीप्लेट नंबर कितना होगा, पायोन। पायोन की कैटेगरी में कितने पार्टिकल आते हैं, 3 पार्टिकल होते हैं, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस। ओके, अब ये 3 पार्टिकल है, इनका तीनों का फिर मल्टीप्लेट नंबर कितना होगा, 3 इक्वल्स टू 2i प्लस 1। ओके, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 1। तो जो मैंने लिखा था आइसोस्पिन सभी पायोन के लिए क्या क्या था, वो 111 था। अब अगर अगला एग्जांपल अगर आप ऐसे ही देखें के मेसॉन के लिए, तो के मेसॉन की कैटेगरी में जो 2 थे एक साथ थे और फिर 2 पार्टिकल एक साथ थे, स्ट्रेंजर्स की वजह से वो डिफर हुए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे के मेसॉन के पास के प्लस के जीरो बात करते हैं, यहाँ पे के प्लस के जीरो की, तो इनके साथ कितने पार्टिकल हैं, 2 हैं। मल्टीप्लेट नंबर कितना हो जाएगा, 2। 2 इक्वल्स टू 2i, यहाँ पे 2i प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से हाफ आ जाएगी। तो इस तरह से के मेसॉन का आइसोस्पिन निकालने मतलब कैलकुलेट किया जाता है, या फिर किसी भी पार्टिकल का। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि उस कैटेगरी के अंदर कितने पार्टिकल हैं। जैसे पाई मेसॉन है तो पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस, सिग्मा प्लस की अगर बात करें सिग्मा जीरो, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आइसोस्पिन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन होता क्या है, बेसिकली जो ये जेड एक्सिस के अबाउट जो कंपोनेंट होता है आइसोस्पिन का, उसी को थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन बोलते हैं। तो देखिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की अगर हम बात करें, आइसोस्पिन I3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं एक सीरीज में, देखिए यहाँ पे I माइनस 1, I माइनस 2, डॉट 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 माइनस I। ओके, अब अगर हमें निकालना हो कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे पायोन का, या फिर सिग्मा ही ले लेते हैं, अभी छोड़ते हैं पायोन बार बार आ गया है, सिग्मा ले लेते हैं। सिग्मा का निकालना है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ओके, तो सिग्मा कैटेगरी में कितने थे, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो। अब इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, आई निकालने का तरीका मैंने बताया, मल्टीप्लेट नंबर m 2i प्लस 1। ओके, यहां से आई अगर कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लेट कितने हैं इसके, 3 है, 1 2 3। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, 3 यहां पुट करिए, 2i प्लस 1। यहां से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आइसोस्पिन कितना आया, 1 आ गया। अब थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन को अगर निकालने की बात करें, तो यहाँ पे मैं यहाँ साइड में लिख दे रही हूँ, इसका आई बराबर कितना है, 1 है, ये सिग्मा के लिए। ठीक है, अब अगर थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें तो सीरीज कैसे चल रही है, अब इनके पार्टिकल की सीरीज कैसे है, सिग्मा प्लस और यहाँ पे सिग्मा जीरो आएगा, उसके बाद सिग्मा माइनस। ओके, अब देखिए यहाँ पे आई माइनस 1, आई माइनस 2, डॉट 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 माइनस आई। 3 पार्टिकल है, स्टार्टिंग की 3 को देखते हैं हम। पहले के लिए क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आई है, 1। आई माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ पे फिर यहाँ कॉमा लगा देते हैं, आई माइनस 2 का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 2। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1। तो जो थर्ड कंपोनेंट है आइसोस्पिन का, सिग्मा प्लस के लिए +1, सिग्मा जीरो के लिए 0, सिग्मा माइनस के लिए कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन सिग्मा प्लस के लिए +1, सिग्मा जीरो के लिए 0, सिग्मा माइनस के लिए -1। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, के प्लस मेसॉन को समझ लेते हैं, या फिर काई को समझ लेते हैं, काई जीरो एंड काई माइनस को। ठीक है, काई जीरो एंड काई माइनस, काई जीरो एंड काई माइनस, इसको एग्जांपल ले ली। इसकी कैटेगरी में कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये पार्टिकल 2 हैं, तो मल्टीप्लेट नंबर m इक्वल्स टू कितना होता है, 2i प्लस 1। ओके,
अब मल्टीप्लेट नंबर की जगह पे 2i प्लस 1 कर देंगे। अब i की वैल्यू की कितनी आ जाएगी, यहाँ से हाफ आ जाएगी, यानी कि काई मेसॉन के लिए आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन निकालना है। अब इस सीरीज में सिमिलरली पुट कर दीजिए। पहला क्या है, काई जीरो के लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। सेकेंड क्या है, काई माइनस के लिए इसको क्या लिखेंगे, आई माइनस 1। आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हाफ है, हाफ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस हाफ। यानी कि जो आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन यानी कि I3 की जो वैल्यू है काई इसके लिए 0 के लिए वो कितनी आ जाएगी, 1/2, एंड काई माइनस के लिए कितना आ जाएगा, -1/2। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ ना आया होगा तो फिर कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंजर्वेशन अनदर जो कंजर्वेशन लॉ है उनके बारे में बात करूंगी। और जो इंटरेक्शन है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शन, ये कब फॉरबिडन होंगे, कब अलाउड होंगे, और क्या क्या प्रॉपर्टीज जो होंगी इसमें कंजर्व होंगी और क्या क्या कंजर्व नहीं होंगी, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।